जंगल अंधेरा और डरावना था, क्योंकि चार दोस्त जैक, जिल, मार्कस और सारा उसमें पैदल यात्रा कर रहे थे। उन्होंने जंगल में अस्पष्ट आवाजों, असंबद्ध फुसफुसाहटों और अजीब भूतों की कहानियां सुनी थीं, लेकिन बहादुर वयस्क होने के नाते उन्होंने उन सभी को अनदेखा करना चुना। जैसे जैसे वे जंगल की गहराई में चले गए, पत्तों की सरसराहट और टहनियों के टूटने की आवाज ने उन्हें असहज महसूस कराया। अपनी आशंकाओं और भय की बढ़ती भावना के बावजूद वे आगे बढ़ते रहे। अचानक उन्हें दूर से खून जमा देने वाली चीख सुनाई दी। आवाज से उनकी गर्दन के पीछे के रोंगटे खड़े हो गए। समूह एक पल के लिए रुका, लेकिन फिर जांच करने का फैसला किया। उन्होंने आवाज का पीछा किया, लेकिन जैसे जैसे वे गहराई में गए, उन्हें एहसास हुआ कि वे खो गए थे। चांदनी धुंधली हो रही थी और पेड़ ऐसे लगने लगे थे मानो हाथ उन्हें पकड़ने के लिए आगे बढ़ रहे हों। उनकी फ्लैशलाइटें टिमटिमाने लगीं और वे केवल अपनी थकी हुई सांसें और अपने कदमों की आवाज सुन सकते थे। जल्द ही खामोशी एक अलौकिक चीख से टूट गई, जो और भी करीब आती हुई प्रतीत हो रही थी। भयभीत होकर वे भागने के लिए मुड़े, लेकिन वे घने पत्तों से घिरे हुए थे। उन्हें अपनी गर्दन से कुछ सांस लेते हुए महसूस हो रहा था। वे बेचैनी से बाहर निकलने का रास्ता खोज रहे थे, लेकिन ऐसा लग रहा था मानो जंगल एक अंतहीन भूल भुलैया हो। अचानक सारा ने खून जमा देने वाली चीख निकाली और वे सभी उसे एक अदृश्य शक्ति द्वारा घसीटे जाते हुए देखने लगे। समूह ने उसे पीछे खींचने की कोशिश की, लेकिन वह बहुत मजबूत थी। जब वे भयभीत होकर देखते रहे, तो वह उन्हें डरा हुआ और अकेला छोड़कर अंधेरे में गायब हो गई। वे जानते थे कि उन्हें जंगल से बाहर निकलना होगा और मदद ढूंढनी होगी, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे जंगल की कुछ और ही योजनाएं थीं। जैसे ही वे चल रहे थे, उन्होंने जंगल की गहराइयों से सारा की आवाज सुनी, जो उन्हें बुला रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह उन्हें कहीं ले जा रही थी। उन्होंने पीछा किया, उनके दिल उनकी छाती में धड़क रहे थे। ऐसा लग रहा था कि जंगल जीवंत हो उठा है। पेड़ और झाड़ियां जोर जोर से हिल रही थीं। हवा तेज चल रही थी और उनके पैरों तले जमीन हिल रही थी। आखिरकार वे एक साफ स्थान पर पहुंचे, जहां एक मंदिर था, लेकिन यह उनके द्वारा देखे गए किसी भी मंदिर से भिन्न था। दीवारें खोपड़ियों से अटी पड़ी थीं और हवा में मौत की दुर्गंध थी। बीच में एक आकृति थी, जो काले कपड़े पहने हुए थी, कुछ प्राचीन भाषा बोल रही थी। समूह को पता था कि उन्हें वहां से निकलना होगा, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे उनके पैर जमीन से चिपक गए हों। अचानक आकृति ने झप करना बंद कर दिया, घूम गई और सीधे उनकी ओर देखा। यह सारा थी। उसकी आंखें खोखली थीं और उसका चेहरा अजीब प्रतीकों से रंगा हुआ था। उसने फिर से झप करना शुरू कर दिया और जंगल एक बार फिर जीवंत हो उठा। पेड़ अपने आप उखड़ गए, जानवर उनके खिलाफ हो गए और आसमान खुल गया, जिससे पानी की धारा बहने लगी। समूह अंधेरे से घिरा हुआ था, क्योंकि उन्हें लगा कि जंगल उन्हें पूरी तरह निगल रहा है। जब वे आखिरकार बच निकले, तो वे सभी शारीरिक और मानसिक रूप से सदमे में थे। भुतहा जंगल में उस भयावह रात में उन्होंने जो अनुभव किया, उसे वे कभी नहीं भूल सकते। सारा के भूतियापन, अजीब मंदिर और उनके खिलाफ साजिश रचने वाली दुष्ट ताकतों की यादें उन्हें जीवन भर परेशान करती रहेंगी।